जो आवश्यक है वो विश्वास करने की इच्छा नहीं है, बल्कि सत्य की खोज की इच्छा है, और ये दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं। मैं तुम्हें सच्चे दोस्त बता सकता हूं कि किस पर भरोसा करना चाहिए। जीवन पर भरोसा करो, ये किसी किताब या उपदेशक से बेहतर सिखाता है। शायद इंसान की एकमात्र सच्ची महानता यह है कि वो खुद को छोटा, कम महत्व का समझने की क्षमता रखता है। आपके जीवन का एकमात्र नैतिक लक्ष्य अपने सुख को पाना है, और वही सुख, न कि दर्द या मूर्खतापूर्ण त्याग, आपकी नैतिक ईमानदारी का प्रमाण है, क्योंकि ये आपके मूल्यों को पाने की आपकी लगन का परिणाम और सबूत दोनों है। ताकत ही अधिकार का आधार नहीं है। आदेश केवल वैध, कानूनी रूप से सही शक्तियों को ही दिए जाने चाहिए। इसलिए यदि कोई इंसान गहराई और ध्यान से देखेगा तो उसे भाग्य दिख जाएगा, क्योंकि भले ही भाग्य अंधा है, फिर भी वो अदृश्य नहीं है। वे अतिरिक्त चीजें जिनके लिए इंसान मेहनत करता है, वही हमारे कपड़ों को फाड़ देती हैं, हमें युद्ध के शिविरों में बूढ़ा कर देती हैं, और हमें परदेसी तटों पर फेंक देती हैं। अगर आप अपनी शोहरत नाम का आनंद विनम्रता के साथ लेते हैं, तो आप पवित्र लोगों में जगह पाने के योग्य हैं। दार्शनिक से सुने जाने का मजा छीन लो तो उसका ज्ञान प्राप्त करने का उत्साह खत्म हो जाएगा। मुझे बातचीत के बिना कोई आनंद नहीं आता। मेरे मन में जब भी कोई बढ़िया विचार आता है तो ये मुझे परेशान करता है कि मैंने उसे अकेले सोचा और उसे किसी को बता नहीं पाया। जब हम भविष्य बताने का दिखावा करना बंद कर देते हैं, तब हम अपने भविष्य के निर्माता बन जाते हैं। बिना कारण मिली तारीफ, प्रशंसा बाद में अंतरात्मा को ज्यादा तकलीफ देती है बनिस्बत बिना कारण हुई निंदा के। शायद इसलिए कि ज्यादा तारीफ हमारी समझदारी की कमी को ज्यादा दिखाती है बनिस्बत गलत तरीके से कम आके जाने के। हर कोई क्या कर सकता है? तारीफ और बुराई, यही इंसान की अच्छाई है और यही इंसान का पागलपन। इच्छा, वासना और बल शक्ति ही हमारे सभी कामों की जड़ है। इच्छा उन कामों का कारण है जो हम जानबूझकर करते हैं, बल उन कामों का कारण है जो हम अनजाने में करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो दौलत, समृद्धि का मजा ले और साथ ही खतरे का सामना ना करे। सभी इंसान स्वभाव से एक जैसे हैं, एक ही मिट्टी से बने हैं, एक ही कारीगर ने बनाया है। और चाहे हम खुद को कितना भी धोखा दें, भगवान के लिए गरीब किसान उतना ही प्रिय है जितना कि शक्तिशाली राजा। संगीत एक नैतिक नियम है। ये ब्रह्मांड को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पना को उड़ने देता है और जीवन तथा हर चीज में आकर्षण और खुशी भर देता है। एक ही चीज एक ही समय में अच्छी, बुरी और सामान्य हो सकती है। जैसे संगीत दुखी व्यक्ति के लिए अच्छा है, मातम मनाने वाले के लिए बुरा है और बहरे के लिए न अच्छा है न बुरा। ईश्वर मौजूद चीजों में सब जगह, हर चीज में मौजूद तत्व है। वही सब कुछ समाये हुए है। वही पूरे अस्तित्व का स्रोत है। उसी में सब कुछ मौजूद है। इंसान को मुक्ति, छुटकारा पाने के लिए 3 चीजों का जानना जरूरी है। ये जानना कि उसे किस पर विश्वास करना चाहिए, ये जानना कि उसे क्या चाहना चाहिए और ये जानना कि उसे क्या करना चाहिए। कोई भी जरूरी सत्य, चाहे वो अनुभव से पहले का हो या बाद का, किसी और तरह से नहीं हो सकता। दिल, हृदय की भी एक विनम्रता होती है। ये प्यार से जुड़ी होती है। इसी से बाहरी व्यवहार में सबसे शुद्ध शिष्टाचार पैदा होता है। दुनिया इस बात से और ज्यादा बेहतर है कि इसमें शैतान भी है।
बशर्ते हम उसे काबू में रखें।